वायरस का नया प्रकार मिलने के बाद ब्रिटेन का नया नाम यूरोप का बीमार देते हुए सोमवार को महाद्वीप के कई देशों ने उससे संपर्क काट लिया। ब्रिटेन में जहां इससे हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पूरी दुनिया फिर से तनाव में आ गई है। वहीं अगली खबर, किसान आंदोलन के दौरान सरकार और आंदोलनकारी किसानों में डेडलॉक के बीच डायलॉग की उम्मीद जगी है। जब कुछ सामान्य रहा तो किसान दिवस पर 23 दिसंबर बुधवार को बातचीत की नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। अगली खबर, संयुक्त मोर्चा की आज की बैठक अहम। पंजाब की 30 जत्थेबंदियों समेत मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी के सक्रिय करीब 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार सुबह बैठक बुलाई गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद भारत सहित कई देशों ने एहतियाती और जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों ने ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं अगली खबर, मंगलवार तक ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर उतरते ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि नया स्ट्रेन मिलने को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। वहीं अगली खबर, नए स्ट्रेन को लेकर संयुक्त निगरानी समूह की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण के नए रूप को देश में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर, कनाडा, जर्मनी समेत कई देश लगा चुके हैं प्रतिबंध। भारत से पहले फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की, कनाडा और इजराइल भी ब्रिटेन आने वाली उड़ानों पर रोक लगा चुके हैं। ब्रिटिश सरकार ने चेतावनी दी थी कि वायरस का नया स्ट्रेन नियंत्रण से बाहर है। वहीं अगली खबर, फ्रांस में भी बड़ा खतरा। फ्रांस में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने सोमवार को कहा कि इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले ही उनके देश में फैल चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे शुरू होगी। तो वहीं अगली खबर, 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 30 लाख मतदाताओं ने वोटिंग की है। चुनाव में 280 सीट पर 2181 उम्मीदवार हैं। चुनाव बैलेट बॉक्स के माध्यम से हुए हैं। ऐसे में नए नतीजों के घोषित होने में समय लगेगा। पहला नतीजा दोपहर 2 बजे तक आ जाएगा। तो वहीं अगली खबर, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस का टीका लगवाया। उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा है। तो वहीं अगली खबर, यूरोपीय संघ ने बायोएनटेक और फाइजर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 टीके को 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के बाजार में उतारने की सोमवार को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी। आशा की जा रही है कि टीके बाजार में आने के बाद सभी सदस्य देश क्रिसमस के बाद अपने नागरिकों को महामारी से बचाव का पहला टीका लगाना शुरू करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में किसान मंगलवार को मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर का घेराव करेंगे। साथ ही किसान उनसे खेती बाड़ी में कॉर्पोरेट की जरूरत से ज्यादा दखल को रोकने का अनुरोध करेंगे। वहीं अगली खबर, डीडीसी चुनाव परिणाम घोषणा की पूर्व संध्या पर सोमवार को पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के 2 करीबी रिश्तेदारों व एक पूर्व मंत्री समेत 20 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महबूबा ने ट्वीट कर कहा, इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल में जारी सियासी रस्साकसी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए नया सवाल दागा। ममता बनर्जी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में क्यों नहीं मनाया जा सकता। वहीं अगली खबर, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं अगली बड़ी खबर, चिकित्सीय व मेरिट के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचित करीब 60 महिला सैन्य अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सरकार को 18 जनवरी तक इन्हें सेवा से मुक्त न करने को कहा है। स्थायी कमीशन न मिलने के खिलाफ इन अफसरों की याचिका पर कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा। वहीं अगली खबर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को आज बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन ऑनलाइन होगा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह में शामिल होंगे। वहीं अगली खबर, भारत व नेपाल की सीमा को लेकर
कब्जे का आरोप लगाने वाले पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का उनकी ही पार्टी के साथ चल रहा विवाद और बढ़ गया। तो वहीं अगली खबर, बिहार में तीसरी बार पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पीने और शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की शपथ ली। यह शपथ बिहार के नए डीजीपी एसपी सिंघल ने बिहार पुलिस को दिलाई। इस दौरान डीजीपी के साथ सभी पुलिस कर्मियों ने आजीवन शराब नहीं पीने की कस्में खाई। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत में हेजा विस्फोट के बारे में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों से प्राप्त जलवायु डाटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक की मदद से 89% तक सफल पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वहीं अगली खबर, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने संकेत दिया है कि शिनजियांग प्रांत में कार्यवाही बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार चरमपंथ के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। शिनजियांग प्रांत के पार्टी पदाधिकारी शु गुशियांग ने कहा कि हम इस समय निश्चित नहीं हो सकते क्योंकि खतरा अब भी बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 97% लोग दे चुके हैं संक्रमण को मात। रिकवरी रेट 96.7% पहुंचा। वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव में बुरी तरह सशक्त खा चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपनी हार स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव नतीजों को खारिज करने की अपनी कोशिशों के तहत सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित पंजाब का जिला गुरदासपुर बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इससे साफ लग रहा है कि इस जिले के माध्यम से दोबारा पाक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। वहीं अगली खबर, ग्वालियर से डबरा जाने के दौरान चौरासी घाटी पर कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति गंभीर है। सभी युवक डबरा के रहने वाले हैं। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके 93 साल के मोतीलाल वोरा अक्टूबर में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। मोतीलाल वोरा को पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कभी न भूलने वाला नेता करार दिया है। वहीं अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक लोन न चुकाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने वाला है। इस नीलामी में आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल है। यह उन प्रॉपर्टियों की है जो किसी कारणवश लोन नहीं चुका पाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। हर्षाली नए साल में एक नई कहानी के साथ नए इरादे लेकर फिर से छोटे पर्दे पर लौट रही हैं। अपनी छुट्टियों की तस्वीरों को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही हर्षाली ने यह धारावाहिक पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित है। 6 महीने बाद 40 साल की होने जा रही अभिनेत्री सनी लियोनी ने अपने कैरियर की एक नई शुरुआत सोमवार को यहां मुंबई में की। अपनी बायोपिक करणजीत कौर से डिजिटल डेब्यू करने वाली सनी लियोनी ने निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट संग हाथ मिलाया है और दोनों मिलकर एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का निर्माण करने जा रहे हैं। वहीं अगली खबर, कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म धमाका का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। अभिनेता ने फिल्म में अपने किरदार का फर्स्ट लुक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इस फिल्म के उनके किरदार का नाम अर्जुन पाठक है और फिल्म में कार्तिक पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी और इसका निर्देशन राम माधवानी ने किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, छोटे पर्दे का रियलिटी शो बिग बॉस 14 दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा। इस शो में अक्सर सितारे कंटेस्टेंट और मेहमान के तौर पर आते रहते हैं। अब सलमान खान के इस विवादित रियलिटी शो में मशहूर टिकटॉक स्टार और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट भी नजर आने वाली हैं। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में पहले की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 13 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं 448 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमितों की तुलना में 2 गुने से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 86,765 हो गई है। वर्तमान में 5,584 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, हरिद्वार की एक कॉलोनी से रविवार को गायब हुई मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोप में भवन स्वामी मामा और उसके भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामा अभी पकड़ से बाहर है। घटना के कई घंटे बाद भी आरोपी मामा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार को लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा।
वहीं अगली बड़ी खबर कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के रिकवरी और डेथ रेट में सुधार हुआ है। प्रदेश में 89% के हिसाब से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। डेथ रेट में भी 1.9 से घटकर 1.5% हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर चिंता है। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन स्थलों में कई कार्यक्रम होते हैं, जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। वहीं अगली खबर, पहली बार ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायत चुनाव का परिणाम। बता दें, पंचायती राज चुनावों में इस बार प्रत्याशियों का परिणाम ऑनलाइन दिखेगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसे मतगणना स्थल समेत मुख्य केंद्र से लगातार अपडेट किया जाएगा, जिससे प्रत्याशियों का परिणाम जल्द घोषित हो सकेगा। वहीं अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की फरवरी 2021 में प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। कोरोना संकट अगर दूर हो गया तो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाकर परीक्षाएं ली जाएंगी। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर, शादी के लिए सज सवर कर बैठी दुल्हन और परिजन पूरी रात इंतजार करते रहे, लेकिन जब बारात नहीं पहुंची तो सदमे में दुल्हन बेहोश हो गई। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलाई गई। सदमे से उभरी दुल्हन और परिजन सोमवार की सुबह एमपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने दहेज लोभी दूल्हे और परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार की। वहीं अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस में कुछ महीनों से मचे सियासी घमासान के बाद सचिन पायलट की मांगों को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी में बदलाव होने जा रहा है। पार्टी से अब अहमद पटेल की जगह अंबिका सोनी को लाने की तैयारी है। वहीं अगली खबर, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए हैं। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इनकी मौत के मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में चल रही 2.5 साल के मुख्यमंत्री के चर्चा के बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री अपनी मन्नत पूरी होने के बाद देवता को 101 बकरी चढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पत्र विक्रेता योजना में सहयोग नहीं करने पर इंदौर के 10 से अधिक निजी और सरकारी बैंकों को सील कर दिया गया। वहीं अगली खबर, सैलानियों और पर्यटन उद्योग के लिए यह खबर राहत भरी है। संस्कृति मंत्रालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल में टिकटों की संख्या बढ़ा दी। अब प्रतिदिन 10,000 सैलानी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर से कार टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जलकर मर गए हैं। बताया जा रहा है कि गलत दिशा से आ रहे नागालैंड नंबर के कंटेनर की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश के जिला भिंड की जनपद पंचायत लहार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरहा में युवाओं ने ली ग्राम के विकास की कमान अपने हाथों में। आपको बता दें, सरकार की योजनाओं को हर ग्राम वासी तक पहुंचाने के लिए एवं ग्राम की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान करने हेतु ग्राम बरहा के युवाओं ने बैठक कर काम की रूपरेखा बनाई एवं अपने स्तर पर काम शुरू किया। युवा ग्राम वासियों की इस प्रकार की पहल को देखते हुए ग्राम बरहा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी बीजेपी। सीएम शिवराज ने की घोषणा। बता दें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त वैक्सीन का चुनावी कार्ड खेल दिया है। उन्होंने गुरुवार को ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में शिवसेना नेता रमेश साहू की मंगलवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार तेजाजी थाना क्षेत्र में उमरी खेड़ा में शिवसेना नेता रमेश साहू ढाबा का संचालन करते थे। रात में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया। वहीं अगली बड़ी खबर, सतना में नाबालिग से दुष्कर्म का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने के बाद अपराध में 2 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को धारकुंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंततः गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बहन के घर पर कनपटी में गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या। बता दें, रामपुर बाघेनर थाना अंतर्गत है मरोहा में बहन के घर पर युवक ने कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित। 56 साल बाद ऐसा पहला मौका। बता दें, इससे पहले साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था।